संचार न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 से एक बार फिर इंसाफ और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। साल 2024 में शक्ति नाम के एक युवक की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक की मां ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों में से 2 को कथित सांठगांठ के चलते जमानत दे दी गई है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका भी अदालत में लगी हुई है। मृतक की मां का कहना है कि आरोपियों के बाहर आने के बाद उनके परिवारों को लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। उनका दावा है कि परिवार में उनकी 2 बेटियां हैं जो खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस करती हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें न्याय मिलने के बजाय डर और दबाव के साए में जीना पड़ रहा है। परिवार ने प्रशासन के न्याय व्यवस्था से आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना यह भी है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। आखिर पूरा मामला क्या है? मृतक शक्ति की मां ने मीडिया के सामने क्या क्या गंभीर आरोप लगाए और न्याय की गुहार लगाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम राजरानी चिकारा। क्या था पूरा मामला? अभी 2 साल पहले का ही मामला आप बता रहे हैं। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया हुई, कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कहाँ मामला पकड़ा है, क्या पकड़ा है? 15 जुलाई 2024 को मेरे बेटे को सेक्टर 16 में 16 चाकू मारे गए थे। उसकी गर्दन के अंदर, उसके हार्ट के अंदर बेदर्दी के साथ मारा गया था। मेरे बेटे ने मुझे पहले फोन कर दिया था, जो कि मैं अपने सारे बयान कोर्ट में दे चुकी हूँ। मेरा बयान भी हो चुके हैं, मेरे क्रॉस भी हो चुका है। अब ये हुआ कि बीच में भी इनको कुछ लोगों को बीच में भी बेल दी गई थी, जो हमने हाई कोर्टों से कैंसिल कराई थी। जब मेरी गवाही चल रही थी तब मेरी बच्चों पे हमला करा गया। तब भी हमें सिक्योरिटी भी मिली हुई है, 24 घंटे हमारे साथ सिक्योरिटी रहती है कोर्ट के थ्रू। घटना को अंजाम दिया और कितने लोगों की बेल की बात आप कर रहे हैं? 2 लोगों को बेल दी गई है, बाकी की अपनी बेल के लिए आगे कर रहे हैं। और जिन 2 लोगों को बेल दी गई है वो गलत दी गई है। कोर्ट ने ये चीज गलत की है। जगमोहन इसमें जज है, 312 में मेरा केस है। क्यों लगता है कि आपको बेल दी गई वो गलत तरीके से दी गई? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि जब हम कोर्ट के सामने सारी वीडियोस है, मैं उसमें आई विटनेस हूँ। वीडियोस में मैं सबकी पहचान कर चुकी हूँ, मौके पे मैं सबकी पहचान कर चुकी हूँ। सबकी एक एक चीज उनके क्लियर फेस वीडियो में दिख रहे हैं, कैमरे की वीडियो उन्होंने खुद अपने मोबाइल से मेरे बेटे का मर्डर करते हुए वीडियो बना रखी, वो सारी वीडियो है। ये सब कुछ होने के बाद भी किसी भी चीज को ना देखते हुए उनको इतना इजिली बेल दे दी। और आप क्या समझते हैं कि जब प्रशासन नहीं सुनता तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, जब कोर्ट में भी अगर आपके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से सुनवाई नहीं हो रही है, बेल दे दिया गया है, अब कितना खतरा आप समझते हैं कि जिन लोगों ने पूरी घटना जो लोग बाहर आए हैं हमें उनसे खतरा है हम पे कभी भी, क्योंकि इस बीच में हम पे बार बार हमला हो रहा है। मैं तब भी कोर्ट आती हूँ, हमारे पीछे गाड़ी लगती है, हमारी पूरी वो करी जाती है मुखबरी। मुझे बार बार घर चेंज करने पड़ रहे हैं। ये बात मैंने कोर्ट को बार बार बताई है कि मुझे बार बार घर चेंज करने पड़े, लेकिन तब भी मेरी बेटियों का कभी स्कूल से पीछा करा जा रहा है। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, उसके हाथ पे चोट मारी गई, बाकायदा उसको इंस्टाग्राम पे धमकियां दी गई। तो हमें तो इनसे पूरा खतरा है, क्योंकि इन्होंने कोर्ट के बाहर बोला कि हमारी तो जज से सेटिंग हो गई है, हम तो बेल लेंगे, और पहले से ही बेल की सारी तैयारी करके आए थे। कौन बोलता है क्या? जो जिन्होंने मेरे बेटे के साथ ये करा, उनके पेरेंट्स, उनके वकील बाहर खड़े हो के ये सारी चीजें बोली गई हैं कि अब कर ले, क्या करेगी, हमने तो बेल ले ली है, हमारे तो जज से सेटिंग है। क्योंकि वो पहले अपनी तैयारी, उनको कैसे पता है कि बेल होनी है, सारी सेटिंग करके आए, क्योंकि कोई भी ग्राउंड नहीं था बेल का, कुछ भी नहीं था। तो मैं ये चाहती हूँ इन बेलों की जांच करी जाए और इनकी बेलों को कैंसिल करा जाए और इनको दोबारा से अंदर करा जाए, क्योंकि अगर ये बाहर रहे तो मेरी बेटियों को खतरा है। मेरी 2 बेटियां हैं, बेटे मेरा 22 साल का था। मैंने जज साहब से बार बार बोला कि जज साहब सारी चीजें आपके सामने हैं, सबकी पहचान मैंने करी है, सारी वीडियोज है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारी वीडियो है सामने, सब क्लियर। घेर के मेरे बेटे को 16 चाकुओं से बेदर्दी के साथ मारा गया, तो मैं कहाँ जाऊँ इंसाफ के लिए।
आपने रोहिणी कोर्ट में है, जब प्रशासन से इंसाफ नहीं मिलता था हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब आपको तो लग रहा है कि यहाँ पे भी आपकी मामला नहीं चल रहा था, आगे का क्या कुछ आपने सोचा है? क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपका? मैं हाई कोर्ट अब जाने के लिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अब हम लोग हाई कोर्ट का वो करें, दरवाजा खटकाएं कि हमें वहां तो इंसाफ मिले, क्योंकि यहाँ तो सारा काम सब कुछ सेटिंग से हो रहा है, वो चीजें हमें क्लियर दिखा। क्योंकि बेल को 1 महीने से ऑर्डर पे रखा गया, बार बार उसमें डेट, यहाँ तक कि फाइल पे भी पर्सनल लिखा गया है। इसी केस में बार बार पर्सनल लिया जाता है यहाँ पे, हर बार इसी केस को, क्योंकि इतने सारे केस चल रहे हैं, जज साहब इसी को क्यों पर्सनल लेते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री जी मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर इन लोगों को इतनी इजीली बेल मिलती रही तो कौन सुरक्षित है? मेरी बेटियां सुरक्षित नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, कल ने हमारा भी मर्डर हो सकता है, मेरी बेटियों के साथ कुछ भी करवाया जा सकता है अगर ये इसी तरीके से बाहर रहे। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी से ये अपील करती हूँ कि इन हत्यारों को जल्द से जल्द अंदर करा जाए और इनके ऊपर जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है वो करी जाए, नहीं तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि ये लड़के क्या करते थे, इनका करीबन 30-40 लड़कों का ग्रुप है, ये लोग क्या करते थे, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। हाँ जी, ये लोग ना लड़कों को उठाते थे, उनकी वीडियो बनाते थे मार पिटाई की, फिर उन्हीं के अकाउंट से सोशल मीडिया पे अपलोड करते थे। सारे नशे करने वाले लड़के हैं सारी ऐसी फैमिलियों से, तो अच्छे उससे हैं, यहाँ पे उनके मतलब रिश्तेदार बार काउंसलिंग में उनके मेंबर हैं, तो इसीलिए इनको बहुत इजीली बेल दे दी गई है। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।